वेलकम गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी सी बोट को लेकर निकल चुका था फिशिंग करने के लिए। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसको अपने सामने फॉग आती हुई दिखाई देती है और सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वो उसी अंधेरे में आगे बढ़ता है तो उसको उसी अंधेरे में एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि यहाँ शायद कोई फंस गया हो। जॉन को दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, इसलिए वो समझ जाता है कि वो जहाज लावारिस है। जॉन अपनी छोटी सी बोट को बड़ी वाली बोट के साथ बांध देता है और देखता है कि शिप नॉर्मल है और उस पर जो खाना रखा हुआ था वो भी फ्रेश था। वो समझ जाता है कि उसको यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ इस खाने को रखे हुए। जॉन शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। जॉन दूरबीन की मदद से आसपास देखने लगता है जिससे शायद उसका मालिक आसपास हो तो उसको मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो रेडियो पर मैसेज को कंट्रोल रूम में भेजने की कोशिश करता है जिसमें वो बताता है कि एक लावारिस बोट यहाँ पर फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा हो तो मुझे कृपया करके रिप्लाई दे। लेकिन जॉन को कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं मिलता। यह सब चीजें करने के बाद वो फिर से बोट के केबिन से बाहर आता है। जब वो अपनी बोट को देखने की कोशिश करता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो छोटी सी बोट वहाँ पर नहीं थी जहाँ उसने बांधी थी। ये सोचकर जॉन का दिमाग फटने लगता है। यहाँ पर एक तो ये बोट बंद पड़ी हुई थी और वही दूसरी तरफ उसकी बोट गायब थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी में वापस लौटते हैं। इसलिए वो मैप को निकालकर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर केवल पानी ही पानी था, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि वो किस आइलैंड के नजदीक है। इसलिए वो दोबारा इंजन रूम में जाकर उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छूने से इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो फिर से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जॉन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। कुछ देर के बाद जॉन को टॉयलेट जाने की सोचता है, लेकिन वो नीचे जाने के बजाय शिप के फर्श पर ही टॉयलेट करने का सोचता है। वो जैसे ही बोट पर टॉयलेट करना शुरू करता उससे पहले उसको एक चोर का झटका लगता है और वो पानी में गिरता उससे पहले वो एक रस्सी को पकड़ लेता है। जॉन पानी में गिरते गिरते बच जाता है। वो सोचता है कि बोट नहीं चाहती कि वो फर्श पर टॉयलेट करे और गंदा करे, इसलिए वो नीचे जाकर टॉयलेट में सुसु करने जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन की मुसीबतें कम नहीं हुई थी कि दूसरी आ जाती है क्योंकि बाथरूम का डोर लॉक हो गया था जो खुल नहीं रहा था। जॉन उस डोर को हर तरह से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर नहीं खुलता। जॉन को बाहर रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फिर से डोर को एक बार खोलने की कोशिश करता है। तभी उसको विंडो में एक शिप दिखाई देती है। अगर जॉन बाहर नहीं गया तो वो शिप यहाँ से चला जाएगा। जॉन एक बार फिर से उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह कुछ भी नहीं होता। जॉन कैसे भी करके एक बड़ा कपड़ा दिखाता है, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा उस कैप्टन को नहीं दिखाई देता, इसलिए वो सिर्फ वहाँ से जाने लगता है। वहीं जॉन को एक दूसरा आइडिया आता है जिसमें वो अपनी बोट को रोकने की कोशिश करता है। जॉन की यह कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर इंजन के पंखे में जाकर फंस जाती है और दूसरी तरफ की रस्सी जॉन के गले में फंस जाती है। वो रस्सी खींचती जा रही थी और जॉन की गर्दन अकड़ रही थी। एक समय ऐसा भी आता है कि जॉन इस रस्सी की वजह से मरने वाला था, लेकिन वो जैसे भी करके उस रस्सी को अपनी गर्दन से बाहर निकाल देता है और इस तरह से जॉन मरते मरते बच जाता है। लेकिन तभी उसकी बोट किसी चीज के साथ टकरा जाती है जिसकी वजह से जॉन को काफी सारी चोटें आती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखता है, बॉडी पर कई चोटें आई हुई थी। वो ये सोचने लगता है कि इस शिप पर आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जॉन अब और ताकत लगाता है उस डोर को खोलने की, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। जॉन को लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस गेट को पकड़ रखा हुआ है, इसलिए वो डोर नहीं खुल रहा। कुछ घंटों के बाद जॉन को भूख और प्यास लगती है, इसलिए वो शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी खत्म हो चुका था। लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। बोट से टक्कर लगने की वजह से बोट में छेद हो गया था, इसलिए बोट में पानी भरने लगा था। जॉन उस खारे पानी को पीने लगता है, लेकिन जॉन अभी इन चीजों की वजह से परेशान हो चुका था, इसलिए जॉन को लग रहा था कि बोट में अभी भी कोई इंसान मौजूद है। इसलिए जॉन रोते हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन फिर भी वो डोर नहीं खुलता। वही हम देख सकते हैं कि बोट अपने आप ही चल रही है। वहीं धीरे धीरे रात हो चुकी थी, लेकिन जॉन अभी भी वहाँ फंसा हुआ है। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ तेज बारिश और तूफान आ रहा है। रात के समय तूफान की वजह से बोट समंदर में इधर उधर होने लगती है। जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो वहाँ चुपचाप बैठ जाता है और कुछ वक्त के बाद उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो तूफान शांत हो चुका था, लेकिन जॉन बैठे बैठे अकड़ चुका था। बोट में कंधे तक पानी भर चुका था। वो धीरे धीरे खड़ा होता है। वो सोचता है कि एक बार फिर से वो डोर को खोलने की कोशिश करता हूँ, शायद इस बार डोर खुल जाए। इसलिए वो पानी में नीचे जाता है, जहाँ वो देखता है कि डोर तो पहले से खुला हुआ है। जॉन सोचता है कि किसी ने डोर को खोल दिया है। जॉन गेट को जोरकर धक्का देता है और उसको तोड़कर बाहर आ जाता है। वो जल्दी से बोट के ऊपर वाले भाग पर आ जाते हैं। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि इस बोट में उसके साथ क्या हो रहा है। जॉन को लगता है कि किसी आत्मा ने इस बोट को कंट्रोल कर रही है और उसको चला रही है। जॉन सोचता है कि यहाँ से कैसे भी निकलना होगा, इसलिए उसको एक आइडिया आता है। वो कुछ एयरबैग्स निकालता है और नीचे जाकर उस बाथरूम का डोर लेकर आता है और फिर उन दोनों की मदद से बोट बनाता है जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। बोट तो जॉन ने बना दी थी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था, इसलिए जॉन बड़ी वाली शिप में से कुछ खाना ले आता है और छोटी सी बोट को बड़ी वाली बोट के साथ बांध देता है ताकि वो उसके साथ साथ यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे जॉन उस छोटी वाली बोट में बैठता है तो बड़ी वाली बोट वहीं खड़ी रह जाती है। वो सापित बोट वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी।
ऐसा लग रहा था कि बोट नहीं चाहती थी कि जॉन यहाँ से चला जाए। जॉन कई घंटों तक उसी राह पर बैठा रहता है, लेकिन वो बोट जरा से भी हिलती नहीं है। इसलिए जॉन समझ जाता है कि वो बोट उसके बिना हिलने वाली नहीं है। इसलिए वो वापस बड़ी वाली बोट पर आ जाता है और सबसे पहले बोट में भरे हुए पानी को बाहर निकालता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए वो मोटर को ठीक करता है, जिसकी वजह से बोट में तेजी से पानी बाहर निकलने लगता है। जॉन उन चीजों को ठीक करता है जो टूटा था। जॉन वहाँ भी पेंट करता है जहाँ से पानी बोट के अंदर आ रहा था। सब कुछ ठीक करने के बाद वो एक बार फिर से रेडियो से मदद मांगता है, लेकिन जॉन को हर बार की तरह कोई जवाब नहीं मिलता। अब यहाँ पर जॉन थक हार के डेक पर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सब करने के बाद वो एक बार फिर से बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट बंद हो चुकी थी क्योंकि ये बोट अपने आप ही चलती थी। कुछ घंटों के बाद उसके सामने एक बड़ा सा जहाज निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है। वो अपनी छोटी सी राफ्ट को हिलाते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो बोट बंद पड़ी हुई थी वो अपने आप स्टार्ट होकर चलने लगती है और वो सीधा उसके सामने आने लगती है। जॉन अपनी राफ्ट की मदद से और तेज भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट और तेजी से उसकी तरफ आने लगती है और बस वो बोट उससे टकराने वाली थी कि वो पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचाता है। जॉन की आंखों के सामने वो जहाज निकल जाता है। अब यह सीन देखकर मुझे और आपको पता चलता है कि ये बोट जॉन को यहाँ से जाने देना नहीं चाहती। अब ये सोचकर ही जॉन पानी में तैरकर कई घंटे बिता देता है, लेकिन इस पानी में शार्क मछली भी मौजूद है जो कभी भी हमला कर सकती है। और दूसरी वजह यह थी कि यहाँ का ठंडा पानी। अब यहाँ पर जॉन को ना चाहते हुए भी उसको फिर से शिप में वापस आना पड़ता है। जॉन ठंड की वजह से कांप रहा था, इसलिए वो सीधा नीचे जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो शिप अपने आप कहीं चली जा रही थी, इसलिए जॉन बोट के ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर लॉक था। जॉन पूरी तरह से बोर हो गया था क्योंकि जब से वो शिप में आया था तब से उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। तभी उसकी नजर बाथरूम पर पड़ती है जहाँ से एक रास्ता था ऊपर जाने का। जॉन वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तभी ऊपर का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे जॉन इतनी सी छोटी सी जगह में फंस जाता है और वो बोट पूरी तेजी से पानी के ऊपर भागने लगती है। वहीं जॉन उस छोटी सी जगह में इधर उधर गिरने लगता है, जिसकी वजह से जॉन के हर एक अंग पर चोटें लगना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी बोट की स्पीड कम हो जाती है और कुछ देर बाद शिव खड़ी रह जाती है और उस डोर का लॉक खुल जाता है। जब जॉन बाहर देखता है तो वो बोट एक शहर के बाहर आकर खड़ी थी। जॉन भागते हुए किनारे पर चला जाता है। जॉन अपने हाथ में एक आयरन का लोड लेकर कुछ करों में चाहता है। उसको लग रहा था कि कोई किनारे पे बैठकर इस बोट को चला रहा है और उसी ने ही उसको किडनैप किया है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसको कोई नहीं मिलता तो फिर से किनारे वापस आ जाता है। किनारे पे आकर वो दृश्य देखता है जो उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। वो बोट जॉन को किनारे छोड़ने आई थी, वो अब निकल पड़ी थी। जॉन सोचता है कि जरूर कोई शक्ति इस बोट को चला रही है। वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी। जॉन यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर जाकर समंदर को देखता है और यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन घूम फिर के वो वहीं वापस आ जाता है। तभी वहाँ उसको अपनी बोट मिलती है जिसको लेकर वो समंदर में मछली पकड़ने आया था, लेकिन फिर से वो वापस किनारे आ गई थी। अब ये बोट किनारे पर कैसे आई और इस बोट के साथ क्या हुआ था, इसी रहस्यमय फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।